इसरो के गगनयान मिशन का आज पहला ट्रायल, क्रू मॉड्यूल का होगा परीक्षण। कुछ घंटे के बाद क्रू एस्केप सिस्टम का किया जाएगा टेस्ट। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये ट्रायल होगा। गगनयान के क्रू मॉड्यूल को 17 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पृथ्वी पर कराई जाएगी सुरक्षित लैंडिंग। श्रीहरिकोटा सेंटर से होगी इसकी लॉन्चिंग। क्रू मॉड्यूल की 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में होगी लैंडिंग। भारत का पहला मानव मिशन है गगनयान। 90 अरब रुपए होंगे खर्च। इस साल 2025 में लॉन्चिंग की योजना। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई मां दुर्गा की मूर्ति। गगनयान मिशन के लिए मूर्ति समर्पित। गाजा पर जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना तैयार। आईडीएफ के प्रवक्ता बोले आदेश मिलने के बाद करेंगे कूच। इसराइल कभी भी कर सकता है जमीनी हमले की आशंका के चलते लेबनान के पास मौजूद शहर खान यूनिस को कराया गया खाली। इजरायल ने गाजा पर बरसाए बम। हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। सुरक्षा के मद्देनजर दक्षिण क्षेत्र को कराया गया खाली। गाजा पर हमले के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स हुई तैयार। गाजा बॉर्डर के पास इजरायली सेना कर रही है गश्त। इजरायली सेना ने हमले में इस्तेमाल हमास के हथियारों का जखीरा किया बरामद। ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, बंदूक जब्त हुए। इजरायली सैनिकों ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर किया हमला। आतंकियों के ऑपरेशन बेस को किया नष्ट। हमास ने अमेरिका के 2 बंधकों को किया रिहा। हमास ने 7 अक्टूबर के हमले में दोनों को किया था अगवा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिहा हुए नागरिकों से फोन पर बात की। कहा अमेरिका की सरकार उनके साथ है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा इजरायल में अमेरिकी दूतावास की टीम रिहा हुए नागरिकों को उनसे मुलाकात करेगी। अमेरिका के अभी भी 10 नागरिक लापता। यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इजरायल हमास संघर्ष को लेकर बातचीत हुई। यूरोपीय संसद ने हमास को खत्म करने का निर्णय लिया। आह्वान किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अगवा किए गए लोगों को छोड़ने की मांग की। इजरायल यूक्रेन के लिए $100 अरब की सहायता की अपनी मांग कांग्रेस पर रखेंगे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन्य और मानवीय सहायता का किया वादा। जो बाइडेन ने कहा आतंकवादियों को उनके आतंक की कीमत चुकानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो विनाश का कारण बन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को रूस को जवाब। कहा कि ऐसे बयान नहीं करेंगे बर्दाश्त। बाइडेन ने हमास से की थी रूस की तुलना। अमेरिका के गृह विभाग ने की घोषणा। इजरायली नागरिक अब 90 दिनों के लिए बिना वीजा के अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। गाजा में बिगड़ते हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र मांगी मदद। जरूरतमंद नागरिकों के लिए पहुंचाई जाने वाली सहायता में तेजी लाई जाए। मिस्र ने गाजा के लिए भेजी मानवीय सहायता। राफा बॉर्डर से गाजा में ट्रकों ने किया प्रवेश। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। अस्पताल हमले पर जताई संवेदना। शांति बहाल करने का किया समर्थन। मिस्र के राष्ट्रपति से मिले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। इजरायल हमास संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत पर दिया जोर। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर चीन और रूस कर रहे हैं 2 राष्ट्र के समाधान पर विचार। दोनों देश मिलकर कर रहे काम। वेस्ट बैंक के रामल्ला में फिलिस्तीन नागरिकों का प्रदर्शन। जुम्मे की नमाज के बाद निकाली गई रैली। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। फिलिस्तीन को फ्री करने की मांग। जॉर्डन में हमास के समर्थन में उग्र विरोध प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। इराक के बगदाद में भी गाजा के समर्थन में एकजुट हुए लोग। इराक जॉर्डन सीमा को पार करने की कोशिश। इंडोनेशिया के जकार्ता में इजरायल के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। इजरायली झंडे को लगाई आग। भारत के शीर्ष सेना कमांडर्स ने इजरायल हमास संघर्ष पर की है चर्चा। भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए उपायों पर बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज पुलिस स्मृति दिवस। गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। सीईसी की बैठक में एमपी की 92 सीट्स के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। तेलंगाना की कुल 119 सीट्स पर भी प्रत्याशियों का नाम फाइनल हुआ। राजस्थान की सीटों पर भी की गई चर्चा। 79 टिकटों पर बनी पूर्ण तरह से सहमति। पीएम मोदी का कोर ग्रुप के मेंबर्स को संदेश। कहा दल से बड़ा कोई नहीं होता, एकजुट होकर कमल खिलाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा दावा। राज्य में फिर सत्ता में लौटेगी कांग्रेस। आज राजस्थान में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली। भिजारी, बेसवा, फतेहपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित।
यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता का विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष, बोले विपक्षी दलों के गठबंधन को बताया ठगबंधन। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बताया भ्रमित मुख्यमंत्री, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्वसनीयता खो चुके। तेलंगाना के निजामाबाद में चाय की दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी, चाय बेचने वाली महिला और उनके बच्चों से की मुलाकात। ज्ञानवापी में वसू खाना की एसआई जांच की मांग पर वाराणसी कोर्ट सुनाएगा फैसला, गुरुवार को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया तो फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग, हमले में सेना का एक जवान घायल, अस्पताल में इलाज जारी। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में साधु राम सहारे दास की हत्या का खुलासा, शिष्य ने वारदात को अंजाम दिया, हथियार लूटे गए रुपए बरामद हो गए हैं। आंध्र प्रदेश की कोकीनाडा में पूर्वी नौसेना कमान का अभ्यास, तटीय विकास क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अभ्यास किया गया। कुतुब मीनार पर लेजर लाइट शो का आयोजन हुआ, साइबर सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जागरूक किया गया इसके माध्यम से। दीपोत्सव के लिए दुल्हन की तरह सजाई गई रामनगरी अयोध्या, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा अयोध्या के मंदिर। अयोध्या में सरयू नदी में जेट स्टीमर का आनंद ले सकेंगे पर्यटक, राम रथ रखा गया इसका नाम। दिल्ली के लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला का आयोजन, रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एमपी के छतरपुर में गरबा का आयोजन, खूबसूरत लाइटिंग के बीच खेला गया गरबा। गुजरात के सूरत में नवरात्रि के अवसर पर गरबा नाइट्स का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मुंबई में दुर्गा पूजा उत्सव में हिस्सा लेने पहुंची एक्ट्रेस काजोल, मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में किया दुर्गा पूजा का उद्घाटन, लोगों को दी शुभकामनाएं। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाथुकम्मा समारोह में हिस्सा लिया, कई लोगों को के साथ मिलकर पूजा में शामिल हुई। मुंबई के शिवाजी पार्क में मनाया गया नवरात्रि का महोत्सव, राज्यपाल रमेश बैस हुए शामिल। इंदौर सेंट्रल जेल में भी नवरात्रि के अवसर पर खास कार्यक्रम, गरबा का किया गया आयोजन। झारखंड के धनबाद में डांडिया कार्यक्रम, गुजराती स्कूल में हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने किया डांडिया। मिठारी कांड का आरोपी मुरिंदर सिंह पंडेल जेल से रिहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया था बरी। दिल्ली में एमसीडी स्कूल के पास मिला महिला का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने मामला दर्ज किया। गाजियाबाद के कॉलेज में मंच से जय श्री राम का नारा लगाने पर भड़की महिला प्रोफेसर, छात्रों को मंच से उतारा, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग है, छात्रों ने की है नारेबाजी। गया में पिकअप वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत, गुस्साए गांव वालों ने 1 घंटे तक सड़क जाम किया। कौशाम्बी में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, धान के खेत में खून से लथपथ मिली बच्ची। झालावाड़ में आबकारी विभाग ने शराब माफिया पर कसी नकेल, 5 चालू बच्चियों को किया गया बर्बाद, 27 लीटर कच्ची शराब बरामद। राजनयिक विवाद पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा भारत ने किया वियना सम्मेलन का उल्लंघन। आज नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने की संभावना, लाहौर में रैली को कर सकते हैं संबोधित। वाशिंगटन में हमलावर ने 4 लोगों को मारी गोली, 3 की हुई मौत, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। आज वर्ल्ड कप में डबल हेडर है, आज श्रीलंका बनाम नीदरलैंड्स का मुकाबला है, सुबह 10:30 बजे शुरुआत होगी मुकाबले की। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा दूसरा मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और हार हुई, ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से मात दी। वार्नर के साथ मिशेल मार्श ने खेली 121 रन की शतकीय पारी, पाकिस्तान के लिए इमामुल हक ने बनाए सबसे ज्यादा 70 रन।